नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। यानी x और y का मान ज्ञात करना है इस चित्र के अंदर और बताना है कि ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है। तो ये तो हमें सिद्ध करना है एक तरह से, यानी दर्शाना है। तो सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल दिया हुआ कुछ भी नहीं है, दिया हुआ सारा चित्र के अंदर दिख रहा है। मैं यहाँ सवाल के अंदर कुछ भी नहीं बोला गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले x वाले कोण की बात कर ले। तो अगर आपने परिचय देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो सीधी रेखा बनती है उसके ऊपर बने दो या कितने कोण बने, उनका एक तरफ बने कोणों का योग 180 होता है। तो ये 50 और x एक ही तरफ बन रहे हैं, यहाँ दो ही कोण बन रहे हैं, तो इनको तो रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 और x को जोड़ के 50 डिग्री प्लस x बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। इसमें कारण आ जाएगा रैखिक युग्म कोण। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। ये हमारे पास x का मान आ गया, इसको दे दीजिए समीकरण 1। अब देखिए दूसरा y का मान लाएंगे। अब देखिए y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इससे इसके बराबर तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये समांतर नहीं है, ये तो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 130 और y को बराबर रख सकते हैं। अब आपको कारण पता नहीं हो तो मैं बता दूं, दो रेखा आपस में काटे तो उसके आमने सामने बिल्कुल विपरीत बने कोणों का योग, वो कोणों का मान बराबर होता है। यानी इसका और इसका मान बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और इसका मान बराबर होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे y बराबर लिख देंगे अपन 130 डिग्री। y का मान भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। इसको दे देंगे समीकरण 2 और यहाँ पे कारण भी लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये कारण हो गया, ठीक है। और y का मान भी हमारे पास आ गया 130। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ये भी 130 है, x भी और y भी 130 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए x 130 के बराबर है, y भी 130 के बराबर है। हमने पढ़ा है कि यदि दो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो आपस में क्या होती है, बराबर। तो x और y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चित्र में देखिए x और y बराबर होगा तो ये कैसा कोण दिख रहा है, ये दिख रहा है एकांतर कोण। और एकांतर कोण तभी बनता है जब रेखाएं समांतर हो। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं, देखिए दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनको एकांतर कोण कहा जाता है और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब इसका उल्टा बोले, ये दोनों बराबर है और एकांतर कोण बन रहे हैं, अतः ये क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एकांतर कोण और नीचे लिख देंगे चूंकि x व y एकांतर कोण है। चूंकि x और y एकांतर कोण है और एकांतर कोण तब बनते हैं जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, आपस में समांतर। अतः ए बी समांतर होगी सी डी के, और ये अपन को लाना था। चाहो तो हैंड्स प्रूफ लिख सकते हो या इति सिद्धम लिख सकते हो। तो बच्चों आप ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा सवाल आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है
और सी डी समांतर ई एफ है। ए बी तो सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, समांतर, क्योंकि ये रेखा इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही आपस में क्या है, समांतर है। y और z का अनुपात 3:7 दिया हुआ है, y का कोण y का और z का अनुपात 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगल y और एंगल z का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:7, तो इसको अपन अनुपात के हिसाब से मान लेंगे। इसको 3a और इसको 7a, x नहीं मान सकते क्योंकि x यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे माना कि कोण y बराबर 3a व कोण z बराबर 7a है। लिख दिया। अब कैसे ज्ञात करेंगे x को, ये समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और z को बराबर कर देंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर हम करेंगे इन दोनों को 180 के बराबर, इन दोनों को 180 के बराबर करेंगे तो x की जगह फिर z लिखा जा सकता है, यानी z और y का योग हो जाएगा 180। फिर z और y की जगह 3a और 7a रख देंगे, इससे a का मान आ जाएगा। a का मान आते हैं हमारे पास z का मान आ जाएगा और z का मान आता है हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि AB समांतर है CD के तथा CD समांतर है EF के। ठीक है, ये लाइन हमने लिख दी। अतः AB को अब हम किसके समांतर लिख सकते हैं, EF के समांतर लिख सकते हैं। क्योंकि CD दोनों के समांतर है तो AB EF के समांतर हो जाएगी, और EF के समांतर लिखने का कारण है Z को X के बराबर करना। तो देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा z, इसको दे दीजिए समीकरण 1 और कारण में लिख दीजिए एकांतर कोण। अगर आपने परिचय नहीं देखा है तो देखना, उसके बाद समझ में आएगा। एकांतर कोण किसे कहते हैं, समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये जेड आकृति में बनते हैं और आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि AB और CD भी समांतर है। AB और CD क्या है, समांतर। AB चूंकि AB समांतर है CD के, अतः अपन क्या लिख सकते हैं, अतः इससे हम लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है जब रेखाएं क्या हो, समांतर। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, एक ही और बने कोण है ये कोण। ठीक है, अब आगे समझिए। x की जगह हम लिख देंगे z, क्योंकि यहाँ y और z दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह z लिख देंगे, y को ऐसा का ऐसा रखेंगे, बराबर 180। इसका भी कारण लिख दीजिए कि समीकरण 1 से हमने x की जगह z लिख दिया। अब यहाँ से मान उठाएंगे इनके, z की जगह 7 है और y की जगह 3a लिख देंगे, बराबर 180। ये हो जाएंगे 10a बराबर 180, a बराबर हो जाएगा 180 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 18। a का मान 18 आ गए तो हम z निकाल सकते हैं। z क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि x निकालना है और z और x आपस में क्या है, बराबर। तो z बराबर क्या दिया है, 7a। तो 7 रहने दीजिए, a की जगह 18 रख देंगे, क्योंकि a का मान 18 है अपने पास। 18 7 126, यानी z बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे x बराबर है z, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, z का मान रख दीजिए 126 डिग्री, और ये हमें लाना है x का मान।
तो बच्चों अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा सवाल देखिए बच्चों। अब तीसरा सवाल, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ठीक है, ई एफ लंब है सी डी पर, ये लंब का साइन होता है ध्यान रखना, ये समांतर का, ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ जो लाइन है वो किस पर लंब है सी डी पर, यानी लंब का मतलब होता है ये इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगी और इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है। एंगल जी ई डी दिया हुआ है 126 डिग्री, जी ई डी ये पूरा कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, ठीक है। तो हमें ए जी ई निकालना है, ए जी ई ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ ये छोटा सा कोण निकालना है अंदर वाला, ये वाला। साथ में हमें निकालना है एफ जी ई ये वाला कोण निकालना है। तो 3 कोण निकालने हैं अपन को और 2 दे रखे हैं। 2 कौन कौन से, एक तो जी ई डी और एक एफ ई डी। एफ ई डी को आप 90 बोल सकते हो क्योंकि ये लंब है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, दिया है लिखेंगे पहले, तो दिया है लिख सकते हो आप, ठीक है। दिया में क्या लिखोगे, ए बी समांतर सी डी है और ई एफ लंब है सी डी पर, ठीक है। और एंगल जी ई डी कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, और इसको भी लिख दीजिए एंगल एफ ई डी, इसको भी लिख दीजिए एफ ई डी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। एफ ई डी 90 हो जाएगा। अब हल देखिए, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये जी ई तिर्यक रेखा हो गई, तो ए जी ई अपने आप आ जाएगा अपना। ए जी ई कैसे आएगा, देखिए ये कोण और ये पूरा कोण एकांतर कोण है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 126 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे ए बी समांतर सी डी है तथा जी ई तिर्यक रेखा है। जी ई क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। अतः पर लिख सकते हैं, अतः एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। और अपन को जी ई डी दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ए जी ई इसका कारण लिख दीजिए एकांतर कोण, कारण जरूरी होते हैं, ठीक है। और जी ई डी 126 है तो ए जी ई भी कितना हो जाएगा 126। पहला कोण आ चुका हमारे पास, यानी पहला आंसर आ गया। अब जी ई एफ देखिए, जी ई एफ ये कैसे निकालेंगे, देखिए जी ई एफ और एफ ई डी ये मिलके क्या बना रहा है, जी ई डी बना रहा है, और जी ई डी हमारे पास कितना है 126। तो लिखेंगे जी ई डी बराबर कितना है 126 डिग्री, ठीक है। जी ई डी 126 है ये वाला पूरा, तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हो आप, एक तो जी ई एफ और एक एफ ई डी। तो यहाँ हम लिख देंगे जी ई एफ प्लस एफ ई डी। तोड़ आप चित्र में देख के ही सकते हो, ऐसे नहीं तोड़ सकते। अगर आप चित्र अच्छे से समझ लिए तो आप इस कोण को ऐसा लिख सकते हो। तो जी ई डी को मैंने लिख दिया जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये दोनों मिला के 126 हो जाएगा। अब अपन को जी ई डी तो निकालना है, ठीक है। तो जी ई डी को ऐसा कैसा रहने देंगे, ओ जी ई एफ तो निकालना है, तो जी ई एफ को तो ऐसा कैसा रहने देंगे, प्लस एफ ई डी 90 है हमारे पास, तो ये 90 बराबर 126 डिग्री। उधर भेज दीजिए, जी ई एफ बराबर हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री, तो जी ई एफ बराबर आ जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, यानी ये हमारे पास आ गया 36 डिग्री, ठीक है। ये 36 डिग्री आ गया। 2 आंसर आ गए हमारे पास, जी ई एफ भी मिल गया अपन को। अब निकालेंगे एफ जी ई। इसको आप कैसे निकाल सकते हो,
इसको आप निकाल सकते हो इन दोनों कोणों को 180 के बराबर रखकर, क्योंकि ये रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, यानी रैखिक युग्म कोण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल AGE, ये वाला AGE प्लस एंगल FGE, ये वाला FGE बराबर 180। इसमें रैखिक युग्म कोण आ जाएगा, कारण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, AGE की जगह आप 126 रख सकते हो, तो यहाँ रख देंगे 126 प्लस FGE बराबर 180 डिग्री। FGE आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 126, तो FGE बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 12 गए तो 5, यह आ जाएगा 54 डिग्री। तो बच्चों तीनों आंसर आ गए हमारे पास और सवाल अच्छे से समझ। बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।